हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अब अपना केतु केतु हो गया, केतु वीनस हो गया। अब जो है आज हम लोग बात करेंगे केतु सन की। केतु सन, यहाँ से आपको जो शुरुआत होती है, आपकी जो लाइफ की तकलीफ़ें होती हैं केतु के अंदर जो आप लोग फेस करते हो, वो यहाँ से शुरू होती हैं। एंड सीधे सीधे शब्दों के अंदर केतु यहाँ पर आपकी रोज़ी रोटी के ऊपर लात मारता है, या हम लोग अपने शब्दों में कहेंगे तो आपके सीधे पेट के ऊपर लात मारता है। मैक्सिमम लोगों को, कम से कम जो केतु महादशा से जाते हैं उनको आप ये पकड़ के चलो, मैक्सिमम लोगों को जो है केतु सन के अंदर प्रॉब्लम होती है। केतु वीनस में हम लोगों ने देखा कि केतु कैसे आपको डिपार्टमेंट से शेक करा देता है, इधर उधर शिफ्ट कर देता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करा देता है कि जहाँ पे आपका कुछ वास्ता नहीं है, परेशानी होती है आप लोगों को। अब केतु सन आने के बाद में क्या होता है, केतु सन के अंदर आपके जो ऊपर बैठे हुए जो दुश्मन है ना, दुश्मन मतलब जब भाई अगर आप अच्छा काम करते हो कंपनी में, आपका काम बहुत अच्छा है और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली आज की कॉरपोरेट कंपनीज़ के अंदर कोई भी बॉस नहीं चाहता कि उसका जूनियर अच्छा काम करके उससे ज़्यादा ऊपर आए, है ना। अब हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि केतु वीनस के अंदर जो आपको जो शेकअप हुआ था, और पिछले से किसी ने अपने दिल के अंदर जो कुछ बात रखी हुई थी, उसको उसको जो है अभी केतु सन पीरियड में वो ऊपर आती है। मतलब अब आपकी नौकरी खतरे में आती है। और खतरे में कैसे आती है, आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है बहुत बुरी तरह से, और ऊपर वाले आपका सपोर्ट छोड़ देते हैं, आपके जो जूनियर आपकी बात सुनना छोड़ देते हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे मुंह फेर लेते हैं, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब होता है। बात करेंगे आपसे, लेकिन आपकी एक एक पॉइंट की खबर जो है वो ऊपर तक जब पहुंचाते हैं कि जहां से आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। ये कॉरपोरेट कंपनी या किसी भी कंपनी में काम करने वाले जिस व्यक्ति को जो केतु की दशा से जा रहा है, उसको यही होता है। मैक्सिमम जगह पे यही पे देखा गया हुआ है। आपका ऊपर वालों से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, ऐसे उल्टे पुल्टे टारगेट आपको दे देंगे कि आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, और आपका जो है ना तो आपकी कोई मेल होगी, और मतलब आपका आपके काम के अंदर अगर पचासों मतलब गंद, मतलब जितनी मिस्टेक निकाल सकते हैं उतनी मिस्टेक निकालेंगे। और आपको ये टाइम के ऊपर क्या होगा कि इसके अंदर आपको जो है बहुत बुरी तरह से आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा पूरा। मतलब आप कितना भी अच्छा काम आपके बॉस के पास लेके जाओगे तो वो हाँ हूँ करके उसको ठीक करके रख देगा। उसके बाद में आप किसी कलीग से बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। जूनियर्स आपका कहना मानना छोड़ देंगे। तो ये क्या होती है ना, ये शुरुआत होती है हमको एक बहुत ख़तरनाक पीरियड की, जो आपकी जॉब के ऊपर किसी भी हालत में असर करती है। मैंने अपनी पूरी जो केतु की महादशा जब मेरी शुरू हुई और उसके बाद में जब मैंने देखा, मैंने सिर्फ एक आदमी को इस पूरी केतु महादशा के अंदर जो है सरवाइव करते हुए देखा है। अब मैं उस आदमी के बारे में बता नहीं सकता, है ना, लेकिन आप ये समझ लो कि जो आदमी केतु की पूरी महादशाएं, मतलब पूरी महादशा में अंतरदशा भी क्रॉस कर गया, फिर वीनस में जाके आज जो है बड़े पैकेज के ऊपर एंजॉय कर रहा है, और आज उसको ठीक है छोड़ दो। आपने जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं इस टाइम के ऊपर आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपने अगर कोई मेल भेजते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आप उसको 10 बार चेक करो। पहले सेटिस्फाई हो जाओ। किसी को मेल भेजनी है तो ऊपर से जो है टू और सीसी हटा दो, पहले मेल टाइप करो, और मेल टाइप करने के बाद में 10 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद में ही उसको सामने लिख के फॉरवर्ड करना, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेना कि भाई अगर ये मेल किसी को मिल गई या आपने जिसको भेज रहे हो तो वो इसके क्या क्या गलत फ़ायदे उठा सकता है। आपको अपने ऑफिस के अंदर बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली आपके सीनियर से, बिकॉज पता नहीं आपने 5 साल पहले, 6 साल पहले या 2 साल पहले कुछ बात बोली होंगी। अब वो क्या करते हैं कि उसको निकाल के लेकर आते हैं कि अब वो केतु सन में तो आ ही जाती है अपने आप बात, अब उसको वो निकाल के लेके आके आपसे बदला लेते हैं पूरा। तो ये होता है केतु का, केतु सन में आपके पेट के ऊपर लात मारना स्ट्रेट अवे। लेकिन ये जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आप उन्हें, और जिन लोगों का बिज़नेस, जैसे मैंने कुछ बिज़नेस वालों से भी बात करी और मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं अभी, और मैंने बाहर भी अपने हैदराबाद में के अंदर मेरे कुछ जान पहचान वाले थे, उनका भी देखा मैंने। अब इन केतु सन के अंदर बिज़नेस का भी पूरा वाट लग गया, पूरा पूरा सत्यानाश हुआ। मतलब उन लोगों को भीख मांगने की नौबत आ गई कि भाई जहाँ से उनको भी पैसे लेने के हैं वो बंदा उनको पैसे नहीं दे रहा है।
हाँ भाई आ जाओ, कल आओ, कुत्ते के जैसा ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू होता है। केतु वीनस में शुरू नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। मतलब आपको धुतकारते हैं, आपको जितनी बेइज्जती हो सकती है हो कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि बाद में केतु सैटर्न में जो होगा वो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी केतु सन के अंदर ये शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली चीज़, जो भी लोग जॉब में हैं, मैंने जैसा बता दिया है आपको पहले ही कि भाई मेल्स वगैरह के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये देखना है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। एंड ज़्यादा उसके अंदर आप कुछ दिखावा ना करें, है ना। और ज़्यादा किसी को एग्रेसिव मेल ना लिखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप एक मेल लिखो। मेल लिखने के बाद में जो है उसको डिलीट कर दो, लेकिन उसको टू और सीसी वगैरह पूरा सब्जेक्ट वगैरह खाली रखना, उसको टच भी नहीं करना। ये गलती मैंने करी थी, बिकॉज उस टाइम पे जब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था तो मैंने जो है पूरा ऊपर वालों को बताना शुरू करा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब हम 100 गलत लोगों के बीच में बैठते हैं तो उसमें से एक हम होते हैं, 99 वो होते हैं, तो आपका कोई चांस नहीं होता, कोई चांस नहीं होता। एंड इट इज़ अ वेरी बैड वर्ल्ड। एंड केतु आपको ये सिखाता है कि केतु सन के अंदर आपको जितनी बेइज्जती हो रही है, ये फ्यूचर में जाके आपको काम आती है। कि आप जब कहीं बड़ी पोजीशन के ऊपर किसी वीनस में, जब वीनस ख़त्म होता है, जब आपको कोई जॉब मिलती है, तो आप अपने छोटे वाले लोगों के साथ में आप उनको अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ में अच्छी देखभाल करो उनकी, और किसी को परेशान मत करो। वैसे बहुत कम लोग जो है ना वो जाते हैं, नहीं तो सब अपना बिजनेस खोल ही लेते हैं किसी न किसी चीज़ के अंदर, या तो ट्रेडिंग में चले जाएंगे। और वो हमेशा देखिएगा कि वो अपनी फील्ड छोड़ के ही दूसरी फील्ड में जाता है, अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में जाता है, हमेशा उसका मन यही होता है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसकी कुंडलियाँ भी मैंने अभी देखी हैं। अभी तो रोज़ बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मतलब केतु बुध आते आते उनमें से कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि भाई हम लोग तो जो काम कर रहे थे हमने करना ही नहीं है, ये हमारे को तो दूसरी लाइन मिल गई है, अब तो हम लोग उसको देखेंगे। तो केतु सैटर्न वेरी सिंपल, आपको ऊपर वालों से बहुत परेशानी होने वाली है। एंड हाउ टू सर्वाइव दिस, आप किसी भी ऑफिशियल काम के अंदर आप जो है सोच समझ के काम करें, और ऑफिस वालों को अपना कभी भी जिगरी या कभी भी अपना दोस्त ना समझें। सबसे बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ कि जो आपके पास बैठ के मीठी मीठी बातें करता है, आपने उसके ऊपर तो बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं करना है। वो भले ही आपका कितना खास होगा, आपके घर पर आता होगा। और केतु सन के अंदर आप अपने घर पे किसी भी ऑफिस के कलीग को नहीं लेके जाना है, कभी भी नहीं लेके जाना है। केतु सन के बाद में आपने बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ घर पर हुई है या आपका कुछ अच्छा काम हुआ भी है, वैसे केतु महादशा में कुछ अच्छा होता नहीं है, लेकिन बीच बीच में अगर कुछ होता भी है तो अपने मन की बात अपने ऑफिस के अंदर कहीं पे भी नहीं करनी है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं, तो अपने किसी भी चीज़ के अंदर जो है आपने ऊपर वालों को बताना नहीं है। मतलब कलीग्स तो पड़ोसियों पड़ोसियों को भी नहीं बताना है आपने कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये लोग सुनेंगे और बाद में जाके फिर केतु सैटर्न में इन लोग आपका बैंड बजाएंगे। आपने बिल्कुल नहीं करना है। केतु सन बेस्ट रेमेडी, जैसा मैंने बताया था, 8 मुखी की रुद्राक्ष केतु के लिए पहन लो। एंड उसके बाद में अपना आराम से सूर्य मंत्र का जाप करो बढ़िया तरीके से। एंड देखो एक चीज़ है, केतु महादशा जो है ना, यू शुड फेस इट ग्रेसफुली, आराम से बढ़िया तरीके से उसको फेस करो। ये टाइम आपको मालूम है, बिकॉज मैक्सिमम लोग, अभी मैं जितने की कुंडलियाँ देखता हूँ, अभी उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड 95% लोगों, जिन लोगों ने मेरे से बात करी है, उनको उनके ग्रहों के बारे में सब मालूम है, उनका घर किधर बैठा है, क्या बैठा है। अब वो डीप एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा पाते हैं, बट दे नो द सब्जेक्ट। और वैसे भी हमको खाना खाना है किसी होटल में जाके, हमको जाके कैसे बन रहा है, उसमें क्या मसाले डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमने जब आपने बिरयानी ऑर्डर करी है, पुलाव ऑर्डर करा है, तो देन आप उसको एंजॉय करो। तो जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी देख ली है, आपको प्लैनेट्स की मूवमेंट मालूम हो गई है, तो ज़्यादा पढ़ो मत उसको, ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में, छोड़ दो। डीप इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है केतु बुध के बाद में ही टाइम ठीक होगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को कितने लोग फ़ोन करते हैं, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं कि हमारी हालत ख़राब है, हम क्या करें। तो एक बार जैसे है ना, थोड़ा पीछे रुक के अपने आप को पॉज करके एक बार थोड़ा पीछे देख लो कि भाई आप लोगों ने क्या गलत करा था कभी। अगर आपको याद नहीं आता है तो फिर ये समझ लेना कि भाई पिछले जन्म का कुछ तो भी है ये। एंड 7 साल ख़त्म होंगे और केतु के अंदर जॉब जाती है, आदमी परेशान होता है, लेकिन खाने के लाले कभी नहीं पड़ते हैं उसको। वो कहीं ना कहीं से भले ही उधार मांग लेगा, कुछ भी होगा, भगवान उसको इतना देते हैं कि उसका पेट भर गए। केतु भगवान ने आज तक किसी को भूखा नहीं मारा।
एंड केतु वीनस आने के बाद सॉरी अपना केतु के बाद में जब वीनस आएगा, मज़े मज़े हैं पूरे। कोई अगर आपको बोलता है कि आपका वीनस उधर बैठा है, इधर बैठा है, आपकी दशा अच्छी नहीं होगी, वीनस की महादशा अच्छी नहीं होगी, तो भैया एक चीज़ का आप ध्यान रखो, कभी भी इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं हमेशा बोलता हूँ, रात के बाद सुबह होती है, केतु महादशा के बाद में वीनस की महादशा आएगी। आपको वीनस की महादशा में BMW, मर्सिडीज़, बड़े घर, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा लत्ता, लड़कियाँ, या जो भी आपका जो वीनस जो आपको दे सकता है, इसके बारे में सोचो मत ज़्यादा। 2 रोटी चैन की खाओ और नींद, है ना, दाल रोटी खाओ, भगवान के भजन गाओ, बस प्रभु के गुण गाओ, वो वाला हिसाब होना चाहिए हमारा, वही ज़िंदगी है। एंड लड़ो लड़ो, डर डर के, रो रो के घर में मत बैठो, कुछ भी काम करो, कुछ तो भी काम करो, छोटा मोटा जो मिल जाए। आपको सिर्फ आपके पास में पैसा आना चाहिए, वही केतु आपको सिखाना चाहता है। केतु सन से गुजरने वाले लोगों, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कुछ भी काम करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अरे वो सन की पोजीशन कहाँ है, केतु किधर बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है, ये हमको एक मायने एक हद तक ठीक लगता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ों के अंदर हमारे को जो है ना लगाना तो पड़ता है दिमाग अपना। दिमाग काम नहीं करेगा, हमको दिमाग भी लगाना है, ये भी करना है, लेकिन जो मेहनत के काम हो सकते हैं करो। कुछ भी काम हो सकते हैं, दुकान पे झाड़ू लगानी है, बोलना भैया पैसे कितने देगा, बिजनेसमैन बनो, व्यापारी बनो, हर चीज़ के अंदर अपना मुनाफा देखो भाई कि मेरे को क्या करना है, लेकिन ईमानदारी से, नहीं तो वीनस आपको धो धो के मारेगा पकड़ के। ध्यान रखना, कुछ भी काम करो, भले ही छोटा मोटा कुछ भी रहेगा, लेकिन कुछ काम करते रहो, खाली मत बैठो। केतु सन और डेंजरस पीरियड स्टार्ट्स, आपकी पेट के ऊपर लात मारना शुरू करता है। जो जॉब में है, जो सोचते हैं कि भाई, और इसी के लिए क्या होता है मालूम है, आपने केतु सन के अंदर देखा होगा, सबका रोना एक ही होता है कि भाई मेरी EMI चल रही है, मेरे घर का लोन है, मेरी कार का लोन है, बाइक का लोन है, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो केतु आपको सिखाता है कि भैया तुमने जब ज़रूरत नहीं थी तो ये लिया क्यों तुमने। आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट माई पॉइंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिस दशा में हो वहाँ से अपना केतु बुध का एंड पीरियड ये करके, उसके बाद में 1.5 साल पकड़ के रखो अपने, उसके बाद में फिर एन्जॉयमेंट आएगा तुम्हारे पास में, तो उसको फ्यूचर को देखो। एक बात और क्लियर करता हूँ मैं, आई डोंट नो आप लोग मेरे को पसंद करोगे ना या नहीं करोगे, या मेरी इस बात को जो है आप लाइक करोगे या नहीं करोगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक सच बात बोलता हूँ मैं आपको। हम थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पर कि कुंडली जो है, जब हम लोग हॉरोस्कोप जब पुराने ज़माने के अंदर अपने बनते थे, या मेरे बचपन के अंदर, व्हेन आई टॉक अबाउट 70s ऑल्सो, सिर्फ 2 बार देखी जाती थी हॉरोस्कोप। एक बार पैदा होने के टाइम पे बनती थी, तो उस टाइम पे घर का जो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो बता देते थे कि भाई ओके ठीक है, ये लग्न है, ये राशि है, बच्चा ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ये पूजा करानी है। उसके बाद में उस कुंडली का कोई भी उस कुंडली का जो है काम नहीं रहता था। उसके बाद में सिर्फ शादी के टाइम के ऊपर जो है आपका जो खानदानी पुरोहित होता है, या जो आपका बहुत माना हुआ, जो आपके साथ में काफ़ी सालों से था उस टाइम के अपने पेरेंट्स के साथ में, सिर्फ वो देख के बताता था लड़की की कुंडली मैच करा के। उसके बाद में कुंडली कभी निकलती नहीं थी, ना कोई देखता था कुंडली। ये तो हमारे को, ये जब से ही अपना कॉरपोरेट वर्ल्ड शुरू हुआ, और ये जब एस्ट्रोलॉजी का जो है ना, इट्स $1 मिलियन इंडस्ट्री जो बनी, कि भाई आप 100 रुपये की चीज़ जो है 5-5 हज़ार रुपये में बेच रहे हो, पब्लिक को उल्लू बना के, डरा के, तो ये डर की इंडस्ट्री है, डर की इंडस्ट्री है। आज जो है ऐप्स आ गई हैं। मेरे को आप ये बताओ कि भाई 28-30 साल की उम्र के अंदर जो है लड़का ऐसे कैसे इतना बड़ा बन गया कि भाई वो आपका फ्यूचर देख सकता है, और आप अपना फ्यूचर देख के क्या करोगे? आपको क्या करना है अपने फ्यूचर में जाके? ये आपके कर्म हैं बेसिकली। अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, कर्मों के ऊपर ध्यान दो। मेहनत से जितना मिलता है उसमें खुश रहो, ये लग्जरीज के पीछे मत भागो। भाई साहब, मैं केतु की महादशा, अभी मेरी उम्र जो है ना, अभी एक 4-5-10 दिन के 15-12 दिन के अंदर जो है, मेरे ख्याल से मैं 55 साल का कंप्लीट होकर 56 में लग जाऊंगा। मेरे को आप ये पकड़ के चलो 47 के अंदर जो है, 46 के अंदर मेरे को आई थी दशा। आई मीन ये जो टाइम था मेरा, मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है ना, जब एकदम नीचे गिर के मैं ऊपर आया, उठा, तो आज खुश हैं। तो अपना फ्यूचर मत देखो। मैंने भी बहुत पैसे बर्बाद करे हैं, बहुत पैसे बर्बाद करे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भाग भाग के।
With all due respect to all the astrologers, I'm not saying anything against them, but only thing is मैं अपने जो सुनने वाले हैं या जो मेरे को सुन रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, हॉरोस्कोप सिर्फ 2 बार निकलती है लाइफ के अंदर, बाकी अपनी फेस करो। यू आर सच ए ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। आप अपने आप को जो है ना प्रूव करो भगवान के सामने कि तुमने मेरे को सही करा मनुष्य जन्म देके। देखो दुनिया में गलत या सही जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये सही है ये गलत है, ये किसी के कहने से नहीं होता, ये आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगना चाहिए कि वो आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। चोर के लिए चोरी सही है ना, पुलिस वाले के लिए उसका काम सही है, पॉलिटिशियंस के लिए उसका काम सही है, हमारे लिए अपना काम सही है। तो हम लोग जो ये जस्टिफाई करते हैं, सो हमारी जो चॉइसेस होती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। लेकिन डरो मत, काम करना है मन में आ गया तो कर डालो उसको। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास बाइक है, आप जो है डीपी तो अपनी बहुत अच्छी अच्छी लगा रहे हो बिल्कुल, तो भैया एक काम करो ना, रैपिडो नहीं तो ओला के अंदर अपनी 2 व्हीलर लगा के पैसे कमाओ। आपको अपनी फैमिली का ही पेट पालना है ना, कुछ भी करो। मैं खुद जब मेरी जॉब जा रही थी तो मेरे पास में कोई दिख नहीं रहा था कि मेरे को जॉब मिलेगी, तो मैं तो यही सोचा था कि भाई मैं मेरी कार के अंदर जो है मैं ओला में इसमें लगा अटैच करके मैं तो कार चलाऊँगा। मैंने डिसाइड कर लिया था बिल्कुल, मतलब मैं उस एक्सट्रीम एंड तक मैं रेडी था कि मैं बोला था ठीक है, मैं एक लेवल आ गया था कि मैं बहुत परेशान हो गया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं, ये लोएस्ट लेवल होगा लेकिन करूँगा मैं, अपनी फैमिली के लिए मैं कर दूँगा। लेकिन भगवान वो नौबत नहीं आने देते, भगवान आपको सिर्फ टेस्ट करते हैं, सिर्फ वो आपको देखते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि भाई ये बंदा जो है मेरी परीक्षा के अंदर बराबर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। बहुत सारे लोगों का मतलब देखा है मैंने, तो किसी को किसी की प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलें, अपन यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करते हैं, बट देखो होता है, दिस इज़ अ ह्यूमन लाइफ, एवरीबडी हैज़ गॉट अ माइंड ऑफ देयर ओन। तो अभी अमन ठीक है, मैं ज़्यादा इतना आपको, हाँ एक चीज़ और है, केतु के अंदर हॉरोस्कोप देख के, जैसे मैंने अभी मेरे पास जितने भी लोग मेरे को बताते हैं, मैंने एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मेरा 30% आपका कुंडली रीडिंग है, दैट इज़ ऑल, अगेन बाकी की काउंसलिंग है, बिकॉज आपको केतु से बाहर निकालने के लिए आपको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, और काउंसलिंग वही कर सकता है जो उस दशा में से अभी निकला हो। सारी दशाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अभी मैं वीनस दशा के बारे में आपको नहीं बता सकता, बिकॉज वीनस महादशा मैंने भोगी नहीं है अभी तक, मैं तो अभी जस्ट स्टेप इन हुआ हूँ उसमें। मैं आपको कभी बताऊंगा कि भाई गुरु की महादशा क्या होती है, शनि की महादशा क्या होती है, और उसके बाद में बुध की महादशा कैसी होती है, केतु तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ मैं। आप कहाँ भाग रहे हो यार, आप लोग क्या बातें कर रहे हो कि भाई हम लोग इधर गए थे, उसको कुंडली दिखाई, इसको कुंडली दिखाई। अरे भैया जो छोटे मोटे लड़के लोग हैं, इन लोगों ने जब देखा नहीं है, किसी चीज़ को भोगता नहीं है, तो वो क्या आपको डिफाइन करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझो अच्छे से, और उसके बाद में जो है ना थोड़ा अपने आप में हिम्मत रखो बहुत बढ़िया तरीके से। ये आपकी दशा देखना, आप जब वीनस में पहुँचोगे तो पलट के देखोगे ना, तो आपको याद आएगी ये दशा बहुत यार मज़ेदार थी, मतलब लाइफ के मज़े लिए बिल्कुल, मतलब उठे भी, गिरे भी, नीचे भी गिरे, मतलब पूरी दुनिया भी देखी, दोस्तों को देखा, रिश्तेदारी को देखा, बहुत मज़ा आया। ऐसा करके आप लोग याद करोगे। और ये यंगर जनरेशन जो है ना 30 के अंदर वाले, तो भैया इसको भुगतो आराम से, भुगतो नहीं है मतलब निकालो इस दशा को कैसा तो भी करके। जॉब नहीं है तो घबराओ मत, घर में बुलेट पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल है, कार वार है, लगा दो ओला के अंदर, पैसे कमाओ, कुछ भी करो, घर पे खाली बैठ कर रो मत कि मेरे को जॉब नहीं है, मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है करके। अरे जॉब ज़िंदगी नहीं है। अब नहीं हो यार, मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा आप लोगों को समझाने का हो जाता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं, मेरे को देखता हूँ, मेरे को जिस तरीके से कॉल्स आते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा काउंसलिंग करवा लो, थोड़ा सा देख लो एक बार, तो बार बार इधर उधर इधर इधर उधर अपनी कुंडली लेकर घूमो मत। तुम जितना कुंडली लेकर घूमोगे, जितने रेमेडीज़ करोगे, भगवान उतना टॉर्मेंट करेगा आप लोगों को। समझ लो चीज़ों को, ओके अब ये होना है, होना है। और आपको अगर मालूम है कि केतु अभी सैटर्न में क्या होने वाला है, केतु मून में क्या होने वाला है, केतु मार्स में क्या होने वाला है ना, केतु राहु में क्या होने वाला है, सो आप जो है ना उसको अपने सामने रख के उसके जैसा बिहेव मत करो, आप अपना नॉर्मल बिहेव करो। कुछ हो भी रहा है आपके साथ में तो आप उसको धीरे धीरे एडजस्ट करो अपने आप को।
ये सिर्फ आपके बॉडी एंड माइंड में चेंजेस आएंगे केतु के अंदर। केतु के पास में सिर नहीं है, तो केतु आपको कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं देगा। ना आप अपने बॉडी का, ना कपड़ों का, ना किसी चीज़ का ख्याल रख पाओगे। लेकिन केतु आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में काम आने वाली जो एक चीज़ देगा, आपकी छठी इंद्री को जो है ना जागृत कर देगा। वो जो हम लोग बोलते हैं ना जिसकी सिक्स्थ सेंस। अब ये सिक्स्थ सेंस क्या होती है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे के पढ़ा होगा सब सारी चीज़ें के ऊपर, एक बार थोड़ा गूगल भी करके देख लेना। ये सिक्स्थ सेंस क्या होती है ना, ये वीनस में आपको मैं बताऊंगा बाद में आगे चल के कि ये क्या होता है करके। एंड चलो अपन लोग ख़त्म करते हैं, 20 मिनट का वीडियो हो गया है। फिर आप लोग भी मेरे को चिल्ला पुकार करोगे, यार इस आदमी को कुछ काम धंधा है नहीं, तो दिन भर ये बैठ के बनाता रहता है। मैंने अपनी फ़ीस रखी हुई है, मेरा एक सेशन होता है कम से कम 40-45 मिनट का, क्योंकि उसमें मैंने बताया 30% मैं कुंडली के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी आपको केतु से निकलने की पर्सनल बिल्कुल मतलब एक काउंसलिंग होती है, एक तरीके से गाइडेंस होता है आपको निकालने के लिए। तो अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट जो है, मैं इतना देता नहीं हूँ, मैं इसलिए जो है ना अच्छे तरीके से, मतलब मेरे को जो है जो भी कॉल्स आती हैं तो मैं एक एक आदमी को अच्छा टाइम स्पेंड करके उसको समझाता हूँ। ये आपको मेरे साथ अभी तक के जिन लोगों की बातचीत हुई है उन लोगों ने शायद अभी तक के समझ लिया होगा। एंड आराम से आप लोग एंजॉय करो, केतु महादशा को एंजॉय करो बहुत बढ़िया तरीके से, परेशान नहीं होने का। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आराम से एंजॉय करो। ओके, चलो बाय बाय।